हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हमारे ऑप्टिक पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, कुछ भी आप कह ले। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज हम यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत तक करवा दिया था बच्चों, ठीक है, जिसमें हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम क्लास 12th पहला चैप्टर विलयन आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें भी हम आपको सांद्रताएं पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, कक्षा 12 की बेटा, और पहला चैप्टर विलयन। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर विलयन। तो हम विलयन देख चुके थे कि विलयन क्या होता है, और उसमें हम मोल पढ़ा था हमने बेटा लास्ट वीडियोस में, और द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था बेटा। आज हम बेटा यहां पर पढ़ेंगे आपके साथ में बेटा हम पढ़ेंगे द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। आज पढ़ना है बेटा हमको, क्या पढ़ना है? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, यानी कि बेटा कह सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, है ना। द्रव्यमान बटा वेट और आयतन मतलब वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो बच्चों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने वेट बाई वेट परसेंट पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि 100 ग्राम विलयन में कुछ ग्राम, कोई भी ग्राम आपका विलय घुला होता है। ऐसे ही इसमें बेटा द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत क्या होता है कि 100 ml विलयन में घुली पदार्थ की मात्रा ग्राम में क्या होती है? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, किसी 100 ml बिलियन में, किसी 100 ml बिलियन में घुली विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, घुली विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज होता है, इसकी डेफिनेशन ये निकल के आती है। बेटा इसका यूज क्या है? अगर हम यूज देखें, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे आप कभी मेडिकल से आप मान लो कोई लोशन लाए हैं या कोई आप सिरप लाए हैं, तो उनमें ये लिखे रहते हैं कि कितने ml का सॉल्यूशन है या कितने ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें जो सॉल्ट है वो कितने डिसॉल्व है बेटा। ठीक है, कितने घुले हुए हैं, तो ये इनका यूज वहां पर होता है असल में। ठीक बेटा, तो द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी 100 ml विलयन में, किसी 100 ml विलयन में घुली विलय पदार्थ की मात्रा, घुली विलय पदार्थ की मात्रा किसमें बेटा? ग्राम में द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये चीज हमने जानी। और बेटे द्रव्यमान प्रतिशत क्या था कि 100 ग्राम विलयन में, वहां पर 100 ml नहीं था, 100 ग्राम था। 100 ग्राम विलयन में घुली विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, ग्राम था वहां पे, ठीक है, ग्राम में क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। वहां पर द्रव्यमान प्रतिशत हमने पढ़ा था। और यहाँ पे क्या डेफिनेशन है कि 100 ml विलयन में घुली विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो हमने ये जाना कि द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा 10% वेट बाई वॉल्यूम, इसको वेट बाई वॉल्यूम से भी शो कर सकते हैं बेटा। 10% वेट बाई वॉल्यूम NaOH का विलयन है, कोई का विलयन है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका क्या मतलब हो गया, आप मुझे बताएं।
इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन का मतलब ये हो गया, जैसे यार लाइन आपके पास लिखी हुई आ गई, तो इस लाइन का मतलब ये हो जाता है, इस लाइन को कैसे लिखते हैं, हम लास्ट वीडियो में भी लिखना सीखा था द्रव्यमान प्रतिशत में, आज भी हम वैसे ही लिखेंगे, बस वहां पर 100 ग्राम लिख रहे थे, यहां लिख देंगे 100 ml। कैसे लिखेंगे बेटा कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में 10 ग्राम NaOH उपस्थित है। क्या है बेटा, उपस्थित है ना। इस लाइन का मतलब बेटा यही तो हो गया, 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का बिलियन का मतलब क्या हो जाता है कि 100 ml बिलियन में 10 ग्राम NaOH उपस्थित है, यही तो बात हो गई है ना। 100 ml किसमें, 100 ml हर लाइन में चलेगा, इस वाले क्वेश्चन में हर लाइन में 100 ml चलेगा। 100 ml बिलियन में यहाँ जो भी नंबर होगा यहाँ पर हम लिख देंगे 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 10 आएगा 10 लिख देंगे, 20 आएगा 20 लिख देंगे, यहाँ पर उतने ग्राम आपका सॉल्ट मौजूद होगा, उपस्थित होगा। तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करें, नोट करें बच्चों। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, क्या है, उपस्थित है, ठीक है बच्चों, उपस्थित है, ये चीज लिख देंगे। चलिए बेटा लिखिए इसको, नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, चलिए बेटा, मैं सोचता हूं आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा हटा देता हूं बच्चों मैं इसको, ठीक है। चलिए तो बच्चों आप बेटा पढ़ें इसको और उन पर क्वेश्चंस भी लगाएं आप अपनी बुक से, ठीक है, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है उसके क्वेश्चन आप लगाएं, है ना। अब बच्चों फरवरी आ गई है, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी, जो बच्चे अब 12th में आएंगे वो अपनी तैयारी करें। और बेटा फरवरी आ गई है, 7 फरवरी से त्योहार शुरू हो रहे हैं नौजवान बच्चों के, तो उनमें उन चक्करों में नहीं पड़ के आप थोड़ा पढ़ाई करें, वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, क्या द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत का हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले लूं कि 5% NaCl का 5% वेट बाई वॉल्यूम, ये द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत का 5% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का बिलियन आपके पास बेटा, ये चीज है। तो कैसे लिखेंगे आप बेटा इस लाइन को, है बच्चों, कैसे लिखेंगे आप इस लाइन को, बताइए। इस लाइन को, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, है ना, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 100 ml बिलियन में, ये लाइन तो कंफर्म लिखनी है हमें, हर अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल गया तो 100 ml बिलियन में। अब उधर 10 लिख रहे थे लास्ट लाइन में, इसमें क्या गया 5 ग्राम NaCl उपस्थित है, 5 ग्राम NaCl उपस्थित है बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको लिखनी है, नोट डाउन इस तरीके से करनी है, ठीक है, कि 100 ml बिलियन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। मैं समझता हूँ ये चीज समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा हमें इस तरीके से लिखना है, ये लाइन सेम रखनी है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा नंबर लगा देना, और सॉल्ट जो भी मिलेगा हमें, जो भी लवड़ मिलेगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला बच्चों, की फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है। आराम से आप पढ़ते रहें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट या द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला निकल करके आता है हमारे सामने, वो बेटा क्या आता है, सबसे पहले लिखते हैं हम विलय का भार। विलय और विलायक तो आप सब जानते ही हैं, विलय का भार,
फिर लिखते हैं बेटा विलय का भार बटा विलयन का आयतन। ठीक है बच्चों, और गुणा 100, ये आपका फॉर्मूला रहता है द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत निकालने का। बच्चों क्या निकालने का फॉर्मूला रहता है? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला रहता है विलय का भार ऊपर लिखना है आपको, नीचे विलयन का आयतन लिखना है, गुणा 100। ठीक है, 100 मत 100, है ना? तो लिखो बेटा इसको, लिखो बच्चों, लिखो इसको। चलिए मैं समझता हूं आपने लिख दिया होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नहीं, क्या लिखना है? ऊपर लिखना है हमें क्या? विलय का भार, नीचे विलय का आयतन गुणा 100। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा दूं, हटा दूं बेटा, चलिए हटा दूं। चलिए बच्चों हम ये हटा देते हैं और अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, ताकि आपको आसानी हो समझने में बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं भाई, बहुत जल्दी जल्दी काम को सोचते हैं हो जाए। तो ये हमारा विलय का भार और विलयन का आयतन। बेटा पीछे से कोई भी आवाज आ रही हो बाहर से, ध्यान ना दें, सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, ये जिंदगी का रूल है, हमें और चीजों पे ध्यान नहीं देना होता जब पढ़ते हैं तो। चलिए बेटा, क्या है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला? क्या होता है? विलय का भार बटा विलयन का आयतन गुणा 100, ये होता है। यहां पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों हम? कि मान लीजिए कि यदि 10 ग्राम ग्लूकोज, यदि 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml विलयन में घुली है तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ज्ञात करो। बेटा आपके पास में क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? कि 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml विलयन में घुली है तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बेटा आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आपको ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, चलिए साहब, है ना? हम अब ये तो नहीं कह सकते भाई कि 1 करोड़ का क्वेश्चन है, लेकिन जीवन बन जाएगा इससे क्वेश्चन कर लेंगे तो, है नहीं है? हमें नंबर चाहिए, हमें ये नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बेटा, चलिए देखते हैं। यदि 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml विलयन में घुली है तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो करिए। चलिए देर मत लगाइए बेटा। देखिए विलय का भार कितना है? 10 ग्राम, छोटा जो कम मात्रा में होगा वो क्या होता है? विलय होता है। कितना है बेटा? 10। और यहाँ तो आप विलय का भार और विलयन का आयतन आसानी से पता लगा सकते हैं। यूनिट से जो ग्राम में होगा वो विलय का भार होगा, जो ml में होगा विलयन का आयतन होगा। ठीक है, तो विलय का भार कितना है बेटा? 10 है। चलिए साहब 10। विलयन का आयतन कितना है? 250 ml है। चलिए साहब लगा दिया, घोड़े 100। तो इससे ये चला जाएगा। ठीक है, और 10 ढाई कितना होता है बेटा? 100। यहाँ पे ये 25 से कम 25, 25 में बता 25 से 25 चौका 100। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकल के आएगा बेटा कितना? 4%। कितना परसेंट निकल के आएगा? 4% निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए इसको आप, 4% ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास में, 4%। ठीक है बेटा, कितना परसेंट निकल के आएगा? 4%। समझ में आया आपको? नहीं बेटा? चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, अगर बच्चों को नहीं दिख रहा हो तो। कितना निकल के आएगा हमारे पास वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ
4%। ठीक है, यानी कि हमारे पास में यदि 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 250 ml विलियन में अगर वो घुला होगा तो हमें वेट बाई वॉल्यूम निकल के आएगा 4। विलय का भार 10 रख देंगे, विलियन का आयतन 250 रख देंगे, 100 गुणा 100 फॉर्मूले का, उससे वो कर देगा, सीधे से हमारे पास में अच्छी खासी चुनौती हमें मिल जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए बेटा हटा दो, नोट कर लिया इसको। चलिए, ये हमारे पास डॉग ही है, ये भौंकता रहता है जब हम पढ़ाते हैं, तो इस पे ध्यान ना दें आप लोग। चलिए चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आता है कि 10% वेट बाई वेट, ठीक है, 10% वेट बाई वेट या द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हैं बेटा हम इसको, भार बटा भार से ले लो, चलो भार बटा भार। ठीक है, अगर आपको हिंदी में करना है तो भार बटा भार प्रतिशत का, 10% भार बटा भार प्रतिशत का NaOH का बिलियन है, NaOH का बिलियन है, वेट बटा वॉल्यूम परसेंट आपको ज्ञात करना है। क्या बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत ज्ञात करो यदि घनत्व 1 ग्राम पर DL हो तो। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये आपके लिए दिया गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10% भार बटा भार का, यानी कि भार बटा भार मतलब वेट बटा वेट, वेट बाई वेट, ठीक है। क्या NaOH का एक बिलियन है, उसमें आपको वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आपको ज्ञात करना है। यदि आपका घनत्व 1 ग्राम पर DL हो तब आपको बेटा ये चीज ज्ञात करनी है। चलिए साहब, अब इसमें ना तो हमें बेटा कुछ विलय का भार दिखाई दे रहा है इसमें, ना हमें बिलियन का आयतन दिखाई दे रहा है इसमें, तो बेटा कैसे करना है इसको। लेकिन उसने एक लाइन लिखी है, बेटा 10% वेट बाई वेट का NaOH का बिलियन है, ठीक है, इतनी लाइन उसने लिख दी, यानी कि 10% वेट बाई वेट NaOH है हमारे पास, ठीक है, ये है। तो इस लाइन को कैसे पढ़ रहे थे हम लास्ट वीडियो अगर आप देखो तो उसमें वेट बाई वेट भी सीखा था हमने, वेट बाई वेट परसेंट सीखा था। इस लाइन को कैसे पढ़ रहे थे, इस लाइन को पढ़े थे कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम NaOH, मतलब यहाँ ml लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब वहां ग्राम लिख देना, बस बात खत्म। 10 ग्राम NaOH उपस्थित है, 10 ग्राम NaOH उपस्थित है, ठीक है बेटा, ये लाइन लिखी थी हमने, ठीक है। तो यहां से हमें विलय का भार भी पता लग रहा है और बेटा विलियन का भार भी पता लग रहा है यहां से, ठीक है, विलय का भार भी पता लग रहा है और विलियन का भार भी पता लग रहा है। तो चलो बेटा ये चीज हमें समझ में आई कि इस तरीके से इस लाइन को हमें लिखना है। लेकिन अगर मैं देखूं यहां से, अगर मान लीजिए थोड़ा सा हटा देता हूं बच्चों, लिख लिया ना आपने वैसे ही, चलो यहां लिख देते हैं हम, इसको थोड़ा नीचे कर दो, 10 ग्राम 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम NaOH उपस्थित है, ठीक है ना, कोचिंग की तरह पढ़ना है हमें, ये नहीं समझना ऑनलाइन ही क्या है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें वेट बाई वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना। तो विलय का भार कितना आ गया, 10 ग्राम आ गया बेटा, सबसे कम है तो विलय का भार 10 ग्राम ही आ गया। विलियन का आयतन, यहां चीज हमें समझ में आती है,
विलयन का आयतन बेटा, आयतन नहीं है यहाँ पर। कितना है विलयन का आयतन? कोई कोई 100 रख लिया, बोले 100 लिख दो यहाँ पर, काम खत्म। नहीं, ये तो ग्राम है, ये तो भार है विलयन का, आयतन थोड़ी है। आयतन होता तो ml रखा होता। तुम्हें तो विलयन का आयतन देखना है ना। तो उसने एक चीज दे रखी है, घनत्व। घनत्व दे रखा है यहाँ पर 1 ग्राम पर डी। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है, ये घनत्व का साइन होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ये ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है बच्चों, ये होता है घनत्व का फॉर्मूला, होता है द्रव्यमान बटा आयतन। m से द्रव्यमान और v से आयतन बेटा। ठीक है, लिख लें आप लोग। तो घनत्व दे रखा है उसमें, घनत्व कितना दे रखा है बच्चों? घनत्व कितना दे रखा है? घनत्व दे रखा है उसने 1, यानी कि ये दे रखा है घनत्व 1 दे रखा है ना। v निकालना है हमने, v तो निकालना है, आयतन ही तो निकालना है। m कितना दे रखा है बेटा? 100। m दे रखा है 100, v दे रहा। ठीक है, तो v यहां से इधर जाके इधर हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा बेटा? 100 ml आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आएगा तो 1 से 100 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 100 आ गया। तो विलयन का आयतन हमें मिल गया कितना बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाई 100 क्वेश्चन का, ये सॉरी फॉर्मूले का 100 से 100 गया, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आपका आ गया 10% निकल गया। कितना निकल के आ गया? 10%। समझ में आया बेटा? तो अगर इस तरीके से कोई लाइन लिखी हो और आपके लिए पूछ रहा है तो इस तरीके से करनी। अब इसकी जगह ये दे देता, 10% वेट बाई वॉल्यूम दे देता, और वेट बाई वेट परसेंट निकाल लेते, तभी हमें डेंसिटी था। तब हम यहाँ पे वॉल्यूम रख करके मास निकाल लेते, वॉल्यूम रख करके मास निकाल लेते। ठीक है, चलिए, बात समझ में आई? हटा दें इसको। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सी चीजें। चलिए बेटा, लिखें आप इसको। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए बच्चों, हटा देते हैं हम इसको। देखिए बच्चों, आप पीछे की बातों पर ध्यान ना दें। चलिए बेटा, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में कि 20% वेट बाई वॉल्यूम घोल का 500 ml। ठीक है, 500 ml घोल का 500 ml विलयन बनाने में कितने ग्राम विलय होगा? है ना, 20% वेट बाई वॉल्यूम घोल का 500 ml विलयन बनाने में कितने ग्राम विलय होगा? बेटा आपके पास फॉर्मूला यह है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये है, कितने ग्राम विलय होगा या कितने ग्राम विलय आपको चाहिए। ठीक है, कितने ग्राम विलय होगा या कितने ग्राम विलय आपको चाहिए। ठीक है, कितने ग्राम विलय आपको चाहिए। चलिए, कितने ग्राम विलय आपको चाहिए, ये क्वेश्चन इस तरीके का हमारे पास है। तो बेटा अब ये पूछ लिया विलय का भार उनने, कि कितने ग्राम विलय चाहिए, क्या पूछ लिया? विलय का भार पूछ लिया उनने। ठीक है, विलय का भार पूछा है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। ये कितना दे दिया अब इसने? 20%। ठीक है, ये 20% दे दिया। विलय का भार पूछा है, विलयन का आयतन 100 ml दे दिया। चलिए लगा दो फॉर्मूले में। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना दे रखा है बेटा? 20। विलय के भार को x मान लो, विलय का भार निकाला ना, उसको x मान लिया। विलयन का आयतन बेटा कितना दे रखा है? 500 गुणा 100, ये वाला 100, इस जीरो से ये जीरो चले गए आराम से, तो 5 दूनी 10 ये होंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देगा ये 5, तो x कितना आ जाएगा बेटा? 100 ग्राम। सीधी सी बात है बेटा, 100 ग्राम आपके पास। आपको क्या चाहिए? विलय। तो कितना विलय चाहिए? विलय
100 ग्राम चाहिए। कितना विलय चाहिए बेटा आपको? 100 ग्राम आपको विलय चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बेटा 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए आपके पास। इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, इन पर आप क्वेश्चन लगाइए और बेटा पढ़ते रहिए और बेटा आप पढ़ाई पे फोकस करें। लोग आते जाते रहते हैं, लोगों का आना जाना स्वाभाविक है आपके जीवन में, ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए एंड आप क्वेश्चन लगाइए बच्चों, है ना। अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास हो, उस बुक से क्वेश्चन लगाइए और बेटा हमारी वीडियो को आप देखते रहें, आप अच्छे से अच्छी चीजें सीखते रहें। बेटा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट खत्म करके हम कल जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगी उसमें हम आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशत। ये बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आप 12th केमिस्ट्री जो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कुछ बारी नहीं लेगा, है ना। तो कुछ चीजें हमें समझनी, हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, है ना। अगर आपका बेस कमजोर रह गया तो बेटा चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको बिलियन चैप्टर के। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आप लेकर के चलें, है ना। आप छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, छोटी छोटी चीजें करेंगे, तभी आप बड़ी चीजों पर अपना फोकस कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।